रेडी रेडी स्टार्ट। हमारे देश के नेताओं ने नशाबंदी करने के बारे में सोचा। अध्यक्ष महोदय, अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक प्रकार से रखना है, लोगों को किसी चीज़ को सिखलाना है, तो उसके लिए लोगों के दिमागों को ठीक रखना होगा। शराब लोगों के दिमाग को खराब कर देती है, इसीलिए नशाबंदी होना बहुत ज़रूरी है। नशाबंदी का प्रचार आज़ादी के पहले और बाद में भी किया गया था। यदि हम अपनी धार्मिक पुस्तकों को देखें, जिसमें हिंदू धर्म के वेद, मुसलमानों की पवित्र कुरान, ईसाइयों की बाइबिल तथा सिखों के ग्रंथ साहब मुख्य हैं। इनमें से किसी पुस्तक में भी यह नहीं कहा गया है कि आदमी शराब पिए। प्रत्येक धर्म में भी सभी स्थानों पर इसका खंडन किया गया है। सभी महापुरुषों ने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि नशा आदमी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपका तथा इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां जहां भी इसमें ढील दी गई या जहां नशाबंदी नहीं है, वहां हालत पहले से खराब ही हुई है। शराब से कई प्रकार की हानियां होती हैं। इसमें आर्थिक हानि तो होती ही है, इसके अलावा समाज में अपराध भी बढ़ जाते हैं। इसके शिकार गरीब, मजदूर और हरिजन लोग होते हैं। अगर इनको शराब की आदत पड़ जाती है तो वे कितना भी पैसा कमाते हैं, सारा शराब में खर्च कर देते हैं। शराब में वे अपने परिवार को भूल जाते हैं। परिवार पर वे तरह तरह से जुल्म भी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार को ही नशाबंदी लागू करना चाहिए, जिससे समाज में जुल्म ज्यादतियाँ न बढ़ें। यदि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देश के गन्ना पैदा करने वाले किसानों की स्थिति की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने जिस दिन इस नोटिस को देखा था, तब मैं समझा था कि शायद उनके गन्ने के मूल्य का जो भुगतान होना है, उसकी राशि 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि 400 करोड़ रुपया देश के गन्ना पैदा करने वालों को चीनी मिलों से लेना है। आज उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, उसको मैं अलग से क्या कहूँ। उसकी गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब से बजट अधिवेशन चल रहा था, तब से बराबर इसके लिए हम लोग लड़ रहे थे। उसके बाद शासक दल के संसद सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले और उनसे निवेदन किया। उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरी जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री इस सिलसिले में 10 दिन में एक बार दिल्ली जरूर आते हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को कुछ नहीं मिला। बिहार की यह स्थिति है कि करीब 50 करोड़ रुपया अभी भी किसानों को लेना है। इस बार जो कुछ रुपया किसानों को दिया गया है उसका हिसाब कुछ नहीं है। ब्राह्मण